बताइए कि क्या वजह थी पूरी। पहले सब आप सबका स्वागत और आपके माध्यम से जो भी कोई देखें रेवाड़ी शहर के इलाके के वासी उन सबको मेरा नमन। आज बुलाने का मकसद ये है, कल यहाँ कुछ सड़कों का उद्घाटन, अंडरपास का उद्घाटन राव इंद्रजीत सिंह जी कुछ करके गए। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से रेवाड़ी के आज भी निरंतर अभी परेशान है। सड़कों की, चाहे दिल्ली रोड की हालात हो, चाहे यहाँ की पार्कों के हालात हो, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो, चाहे और अनेक को अनेक ऑफिस में या पुलिस प्रशासन का जो कुछ हालात है वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। आजकल माननीय इंद्रजीत सिंह जी कुछ सड़कों की मरम्मत का, कुछ गड्ढे भरने का, कुछ नई सड़कों का भी शिलान्यास करके गए हैं और उन्होंने एक बात वहाँ कही कि मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई इनमें कोई भ्रष्टाचार मत करना और ये मजबूती से बढ़ाना। पता नहीं उनकी ये प्रार्थना कहाँ तक रंग ले आएगी, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से शहर के वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ, और ना शहर वासियों को, इलाके वासियों को, गाँव के लोग चाहे शहर में हो, कि ये जो पैसा है ये हमारा है, टैक्स पेयर का है। ये कोई सरकार किसकी, हमारी है। हम जो टैक्स में, कोई ज़रूरी नहीं है टाटा और बिरला ही उस टैक्स में या अंबानी उस टैक्स में सहयोगी हो। जो व्यक्ति एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है वो भी टैक्स देता है, जो एक बीड़ी का बंडल खरीदता है वो भी टैक्स देता है, एक हवाई चप्पल लेके आता है वो भी टैक्स देता है। हम कोई भी छोटा हम ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसका भी टैक्स देते हैं। तो हमारा पैसा जो पिछले, अभी से नहीं, मैंने तो जब से राजनीतिक रूप से होश संभाला है, जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ खासकर रेवाड़ी में सड़क बनती नहीं उससे पहले टूट जाती है, नाले बनते नहीं उससे पहले रुक जाते हैं, पार्कों की, बेसहारा पशुओं की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 2010 से 2014 तक जब माननीय हुड्डा साहब की सरकार थी तो हुड्डा साहब यहाँ रेवाड़ी में आए और उन्होंने ये कहा कि भाई पता नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से यहाँ देने में हज़ारों करोड़ रुपए मैंने दिए, मैंने अपनी तरफ से देने में कसर नहीं छोड़ी, और लगे कहाँ। वो पैसा भी उस टाइम में कहाँ गया, आज भी वो जांच का विषय है। और ना जाने ये क्यों, किसी की सत्ता रही हो, अधिकारी को बचाने का निरंतर काम करते हैं। चाहे आज आपके शहर में भाई रणधीर सिंह के सहयोग से एक वो आई थी सफाई की मशीन, मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह का नारा था कि हम इसको सिंगापुर बनाएंगे, इसको रेवाड़ी भी नहीं रहने दिया इन लोगों ने। तो सिंगापुर से मशीन आई, आज वो मुँह चढ़ा रही है, वो कहीं खड़ी है, करोड़ों रुपये जाया गया। डस्टबिन बनाए गए, लाखों रुपये डस्टबिन पे खर्च किया गया, आज वो डस्टबिन कहीं दिखाई नहीं देते। पार्कों की जो व्यवस्था है वो आपसे बदहाली, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो मैं अपने शहरवासियों से कह रहा हूँ कि हम कब तक इस व्यवस्था से इनको कोसते रहेंगे और कब तक इनमें कमियां गिनाते रहेंगे। आओ सब मिल के इस शहर को, जिस तरह से नेहरू पार्क में शहर के लोगों ने, व्यापारियों ने, सब ने एक मुहिम चलाई पार्क की बदहाली को लेके। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी की नींद भी खुली, उसके टेंडर हुए और अनेक पार्क के लोग भी आज मुहिम चला रहे हैं। क्यों ना हम सब मिलके एक शहरी होने का, मैं राजनीतिक व्यक्ति बाद में हूँ, मैं यहाँ कोई व्यापार करता हूँ वो बाद में हूँ, मैं वकील भी बाद में हूँ, मेरे लिए मेरा शहर सर्वोपरि है, क्योंकि मुझे इसी धरा पे मैंने जन्म लिया है और यहीं मेरा जीवन पूरे, जब जाऊँगा अंतिम समय भी यहीं जाएगा। तो इसलिए आज इस शहर को साफ़ सुथरा सुंदर बनाने का, ना केवल मेरा, ना केवल किसी और का, राजनेता का, हम सबका दायित्व और फर्ज है कि हम इस शहर को कैसे साफ़ सुथरा और सुंदर बनाएं। उसके लिए आपको एक मुहिम चलाएंगे सब मिलके कि जितने भी आपको यहाँ काम हो, या तो नहीं हो, पैसा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम हो तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। हमारे अनेक बेरोज़गार भाई हैं जो इंजीनियर भी हैं और बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, उन सबको लेके जो भी ये जो यहाँ गुणवत्ता उसकी चेक करेंगे और उस पर हल्ला ज़रूर मचाएंगे, इनको जगाएंगे प्रशासन को निरंतर। और वो जहाँ भी कहीं काम हो, केवल यही नहीं, और एक कि ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अधिकारियों को कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्षद को, आपका आज सत्ता पक्ष का है उसके वार्ड में तो आप काम कराएं, कोई सत्ता पक्ष का सरपंच है उसके गांव में काम कराएं, और नहीं। आज बहुत बुरी हालात है इसकी, कंपनी बाग की, जो बाहर की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उन सब की अगर आप चेक करोगे तो बहुत बुरी हालात है। यहाँ पानी सड़ रहा है। मॉडल टाउन, खुद कांग्रेस की सरकार थी, वो भाई वहीं रहते थे वो मंत्री जी, वो उस मॉडल टाउन का भला नहीं कर पाए। तो आज एक दूसरे को कोसने का समय नहीं है,
आज कोई बीजेपी को कोस लेता है, बीजेपी कांग्रेस को कोस लेती है, वो कहता है उन्होंने नहीं किया, वो कहता है ये नहीं कर रहे। आज हम सबको अपना खुद का दायित्व संभालना पड़ेगा। इस शहरी होने के नाते जहाँ बेकायदियाँ हो रही हो वहाँ आप हमको बुलाओ, और जो ये मेरे प्रेस के भाई जो आज मुझे भी सुन रहे हैं इनको बुलाओ, इनका कैमरा चलेगा, हमारी जबान चलेगी और आपका हल्ला चलेगा। इस शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। प्रधान जी, अगर आप नगर परिषद की बात कर ले तो आप कह रहे कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। आखिर इसके पीछे कारण कौन, किसके आशीर्वाद से सब कुछ बल फूल रहा है? सत्ता में वही लोग बैठे हैं, उस टाइम भी यही लोग सत्ता में थे, वो आज भेस बदल गए। और उस टाइम भी अब जो यहाँ से कोई एमएलए है तो उनके, मेरा भाई है छोटा, उसके पिताजी थे। स्वरूप चेंज नहीं हुआ है, लोगों को बदलना पड़ेगा। और एक मैं विशेष बात, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया। वो कहते हैं कि मैं कोरोना काल में इसलिए आपके बीच में नहीं आया कि मैं बीमार हो जाता, और विपक्ष के लोग अब कोरोना के बाद फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता विपक्ष किसको कह रहे हैं। मैं राव इंद्रजीत सिंह से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की हिम्मत जोड़ने का काम कर रहे थे, तोड़ने का। अगर प्रत्येक सैनिक जो आज इस देश की सीमाओं पर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा है, प्रत्येक जो मेरा पत्रकार भाई अपना कैमरा लेके बेकायदी जगह जगह दिखाता घूम रहा है, प्रत्येक मेरा पुलिस का नौजवान जो सड़क पे जाम से लोगों को मुक्ति दिला रहा है, जो अपराधियों के पीछे दौड़ रहा है, इस कोरोना काल में भी जो डॉक्टरों की जान गई, सफाई कर्मचारी इस कोरोना काल में भी लोगों की डेड बॉडी जब घर के छोड़ के भाग गए और उन्होंने उनका दाह संस्कार किया, अगर वो भी आपकी तरह छुप के बैठ जाते तो इस इलाके का क्या होता। राजनीतिक व्यक्ति अपने घर और अपने परिवार का नहीं है, वो समाज का है, सामाजिक है। उसका पहला है, उसकी ड्यूटी, उसका धर्म है। उसका धर्म ये है कि जिन लोगों ने उसको चुना है उन लोगों के सुख और दुख में खड़ा रहे, चाहे उनकी जान भी चली जाए। अनेक डॉक्टरों की जान गई है और वो कह रहे थे कि मैं ऑक्सीजन का प्रबंध कर रहा था। भाई साहब, हमारे यहाँ शहर में तो ऑक्सीजन से अनेक मौतें हुई, और मैंने, अगर मुझे वो विपक्ष में मानते हैं तो सतीश यादव ने जिस दिन से पहले कोरोना की लहर चली और जब तक कोरोना की लहर रही, अगर किसी हॉस्पिटल की आईसीयू में था तो मैं था, उसके विजुअल है आपके कैमरे में मिल जाएंगे। हर जगह खड़ा था ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। हम ऐसे कि 5 मिनट की बच गई और फिर हम दौड़ दौड़ के ले आ रहे हैं, कई बार तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लोग तड़फड़ाए और इतनी देर में फिर आ गई, फिर वो सिलेंडर हुआ। जिस तरह से जो मंजर परमात्मा ना कभी इस इलाके को दिखाए, मैं कहता हूँ मानवता जाति को ना दिखा लग रहा था। आप आज शहीदों के नाम पे जिन राव तुलाराम अगर ये सोच लेते, राव गोपाल देव ये सोच लेते सुभाष चंद्र बोस, सोच लेते शहीद भगत सिंह कि हमारी जान चली जाएगी अगर हम इन अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़े, तो क्या देश आज़ाद होता। आप अपने जिनकी गद्दी पे आप आए हैं, जिनके आप गोद पे भी गोद हैं, आप उनको भी लज्जित करने का काम कर रहे हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। उनके लिए वोट मांगते हैं आप, उनकी वोट की केवल और केवल वोट का आपने माध्यम बना लिया। आज आप क्या करने जा रहे हैं? अगर आपको इतना ही कोरोना काल से डर है तो राव तुलाराम तो हम सबके दिल दिल में बसते हैं, सबके घर घर में बसते हैं। राव तुलाराम, राव गोपाल देव और अनेक वीर शहीद जो आज भी इस भारत देश की धरा को आज़ाद कराने के लिए, इसकी अस्मत को आज़ाद रखने के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है भारत की किसी भी बॉर्डर पे, सीमा पे, और जो आज शहीद होके आ रहा है, क्या हमारे लिए वो सर्वप्रिय नहीं है? आज आप उनको पटौदा में जा रहे हो, आप हज़ारों लोगों को कह रहे हो मैं इकट्ठा करूंगा, तो अभी तो वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे कि तीसरी लहर आएगी। आपकी दोनों बातों में फ़र्क क्यों है? आज आप फिर एक बार राजनीति करने जा रहे हैं और ये बयान भी आपका राजनीतिक प्रेरित है। आप अपनी कमी को इस तरह छुपाते हैं। आज आपका चेहरा उजागर हो गया कि आपको इस लोगों की जनता, इस इलाके की जनता से कितना प्यार है, आप उनके सुख दुख में कितने शरीक हैं। आपको तो केवल और केवल यहाँ वोट का माध्यम बना लिया। आप ये कहते हैं कि मैं 5 बार का सांसद और 4 बार का एमएलए, निसंदेह आप हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जिनके नाम से आप वोट मांगते आ रहे हैं, आप सोचिए तो सही कि आपने इस इलाके को क्या दिया है। आप इस इलाके की जब ये महामारी सबसे बड़ी पड़ी, आज आप ये पत्थरों के उद्घाटन करके, ये करके जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरपर्सन का औरों काम था, आप यहाँ झूठी वाई लूटना चाहते हैं। आज आपको कहीं ना कहीं बीजेपी में कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप दोबारा से आपको राव तुलाराम याद आ रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आपके माध्यम से, राव इंद्रजीत सिंह अगर मेरी बात सुन रहे, ये जो है ना, ये आपका जो ये रूप है, ये जनता बहुत बखूबी, बहुत ध्यान से देख रही है। जनता ने पहले आपको बनाया, फैसला तो यही करेगी, हम फैसला करने वाला नहीं है, लेकिन इस बार फैसला ठीक ठाक ही होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। ये 23 सितंबर की रैली है, ये राजनीतिक लाभ के लिए है? आज तक 5 साल हो गए
5 साल के अरसे में राव इंद्रजीत सिंह ने कब 23 सितंबर मनाया? जब भी इनको कहीं ऐसा लगता है कि हम राजनीतिक रूप से हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी इलाके की नहीं खुद की, मेरे से ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति आ गया और मुझे दबाया जा रहा है, तो वो तुरंत प्रभाव से अपना ये रूप राव तुलाराम वाला उनका नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आज आपके माध्यम से मैं एक बात और प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, और राव इंद्रजीत सिंह को अगर उनमें नैतिकता है, राव तुलाराम का स्टैचू लगाने वाले भी चौधरी देवीलाल परिवार है, चौधरी देवीलाल है, भाई रघु यादव जी के सहयोग से लगा ट्रैफिक को, और वो खुद हमें भी कई बार लगता है कोई ट्रक ना चढ़ा दे उस स्टैचू के ऊपर। उस स्टैचू को हमने पहले भी, जब मैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ था, तो हमने अहिर कॉलेज में मीटिंग करके कहा था पैसे हम दे देंगे, क्योंकि ये नहीं देते पैसे हम दे देंगे, आप एक बड़ा आदमकद प्रतिमा बनवाइए जिस तरह से राव गोपाल देव की बनी है, और वो राव तुलाराम पार्क के कोने पे लगवाइए जिससे आमजन को परेशानी ना हो, और राव तुलाराम का कद किसी स्टैचू से नहीं नपेगा, उनके छोटा स्टैचू बड़ा, इससे उनका कद कोई मापने वाला नहीं है, लेकिन एक सुंदर लगे, शहर में भी सुंदरता लगे, और एक बड़ा आप बनाइए। आज तक उस पर भी इन्होंने जरा सा भी कोई काम नहीं किया। अगर आज भी इनमें जरा सी है तो राव तुलाराम को भी वहाँ से वहाँ ले जाए उस पर, और बड़ा एक आदमकद प्रतिमा। अगर ये नहीं कराएंगे तो भगवान ने कभी अवसर दिया तो इस इलाकों के लोगों को साथ लेके, जिस तरह से राव गोपाल देव का जो स्टैचू घोड़े के ऊपर बहुत सुंदर एक चौक बनाया हुआ, उस तरह का चौक बनवाएं। और भी जिस तरीके से नगर परिषद में जिक्र किया खामियों का आपने, स्ट्रीट लाइटें शहर की बंद पड़ी है काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ जो सफाई व्यवस्था की बात कर ले, आवारा पशुओं की बात कर ले, दुर्दशा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्या आपकी भी कोई टीमें बना करके इस पर काम किया जाए? भाई साहब, मेरी टीम आप और ये आमजन है, लोग आपके माध्यम से आवाज़ उठाएंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली के ढंग से जिस तरह से हम अपनी बात कह सकते हैं, उस तरह से हर जगह अपनी बात कहेंगे। इन गूंगे बहरों को जगाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सोते को तो जगाते, जागते कौन जगाए। इनके सामने हैं। राव इंद्रजीत सिंह कल वहीं से आए हैं, और आज के दिन तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई अब एमएलए कोई, अब एमएलए चलो विपक्ष का, तो इसलिए एमएलए भी यही है, सांसद भी यही है। गढ़ी बोलनी रोड पे रेस्ट हाउस से लेकर वहाँ तक की लाइटों का आज तक ये वलीवारी से नहीं है। करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का पैसा कहाँ चला गया? आपकी रेड लाइट लगी थी, नारनौल में रेड लाइट काम करती है, छोटे छोटे शहरों में रेड लाइट काम करती है, रेवाड़ी में नहीं करती। कहाँ चला जाता है? डस्टबिन का मसला है, गाड़ी करोड़ रुपए की आई थी, आपके सामने है। सीवरेज व्यवस्था है, पशुओं की बात है, मतलब कितने 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 काम हैं इनकी। और अगर आप कोई किसी दूसरे को दोष दे, अब तो केवल प्योर राव इंद्रजीत सिंह सत्ता में है। पिछले लगातार 4 योजना से यहाँ सांसद हैं। किसी दूसरे को हम कहाँ कहने जाएं? किसको? अरे तो इनको एमएलए भी इनके कहने से ही है, मंत्री भी इनके कहने से ही है। तो आपके मतलब मैं ये अक्सर चुनाव में ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का नारा हो सकता है सिंगापुर और पेरिस बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ इसको दाऊ की नगरी रेवती नगर बनाएंगे। ये रेवती नगर है हमारा, और उसको इसका दर्जा दिलवाएंगे। हेमचंद की नगरी, उसका दर्जा दिलाएंगे। मेरे कसेरा समाज जो भाई है ठठेरा, उनको जो काम करते थे छोटे छोटे अपनी कलाकारी, अपनी मीनाकारी से, उसका दर्जा दिलाएंगे। हम तो उस बात पे काम करेंगे। रेवाड़ी की जो मिठाई है उसकी मिठास की याद दिलाएंगे। हम तो इन बातों पे काम करेंगे। इनको तो क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, इनने तो पेरिस और सिंगापुर देखा, हमने तो पेरिस और सिंगापुर देखा ही नहीं है। तो हमें क्या पता पेरिस और सिंगापुर कैसा है। हम तो इसका अपना रहने लायक बनाएंगे जिसमें हम रह सकें। आमजन, मेरी बहन बेटी कोई आराम से जा रही हो स्कूल कॉलेज, तो उसको डर ना लगे, उसको भय ना लगे। व्यापारी शाम को आराम से अपना व्यापार करके अपने घर लौटे। बेरोजगारों को रोजगार मिले। शहर में जो ये हमारे ऐसाए और निसाए जो मूक जो पशु हैं, इनको भी यथास्थान इनका स्थान मिले। ये भी किसी के मौत का कारण ना बने, इनके ऊपर भी कोई गाड़ी ना चढ़ाए। इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की बात निरंतर करते आ रहे हैं। तो उसी बात के लिए लड़ी थी और आगे भी लड़ेगी। ये सर, एक मंत्री को, एक इलाके के नेता को एक चीज से ये क्यों कहना पड़ा कि काम अच्छा करें, सड़क अच्छी बनाएं, भ्रष्टाचार ना करें? अब भाई साहब, ये सतीश यादव कहे थे जचे, ये सत्ता में रहते हुए भी अगर ये ऐसी भाषा बोलेंगे तो कौन करेगा? कौन? क्योंकि जो कोई ठेकेदार है वो इन्हीं की फ़ोटो लगाते हैं, तो इनको कैसे हड़काक कैसे कहें? वो इन्हीं का गुणगान करते हैं, इनके वोट बैंक के माध्यम हैं, साधन हैं। तो ये कैसे उनको कह दे कि भाई आप आग दिखा कैसे कह दे कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी अगर आप नहीं करोगे तो? ये वजह है।
सबके सामने है जो भी कुछ है। और इस रेवाड़ी को सोमनाथ का मंदिर मान लिया, पता नहीं कितनी बार ये लुटेगा। और ये म्यूनसिपल कमेटी तो खासकर, यहाँ इतना पैसा आता है और वो कहाँ चला जाता है आज भी समस्या पर है। ये लोग नगर परिषद में जो अधिकारी बदलते हैं, 15 दिन में ट्रांसफर होता है, इधर उधर घूम के 10-15 दिन में फिर आ जाते हैं, तो इनको लाने वाला ट्रांसफर करने वाले के बीच में भी कोई खेल होता है? भाई साहब, सतीश यादव तो हो नहीं सकता, आप हो नहीं सकते, लाने वाले भी यही, भेजने वाले भी यही। क्या एक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या किसी की तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे? मेरे यहाँ आप आओगे, कोई मेरे यहाँ ऑफिस में कोई बेकायदी है, कोई इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ ना, तो किसी को तो मैं रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा ना। आपकी ये गलती है, आपसे कोई गलती से 4 लाइन गलत छप जाए, मैं नहीं बोल रहा, वो आप चला दो, तो आप अगले दिन उसको ठीक करोगे ना, साहब सॉरी हम ये नहीं था, हमने ये करना था, ये हो। तो कोई तो हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है ही नहीं। ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं, अब कोई कहे, मैं तो कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पहले भी कहा हूँ कि ये जो 2 घराने इनकी संपत्ति की जांच करा लो ईमानदारी से। ये कहते हैं नहीं